झूठा नहीं। गाइए गाइए। तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है। तूने मुझसे एक बार भी झूठ नहीं कहा है अब्बा। तेरा वचन कहता कि हर सुबह तेरी दया नया है। हो तू भले सब कुछ सूखा लगे, भले चारों ओर सब निराशा जैसे घेरे, लेकिन मैं जानता हूं चीज कि ये तराई मेरे सूखने के लिए नहीं। मैं आज पूर्ण हिम्मत के साथ तेरे पास आता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस तराई भरपूरी से बहेगा, क्योंकि तेरा हाथ मेरे ऊपर है, तेरी करुणा और दया मेरे ऊपर है। आज बहुत गहरा प्यार से तूने मुझे आज का दिन दिखाया है। आज का दिन महान दिन है। तू सच्चा है, तू सच्चा है, मैं घर आ चुका हूं प्रभु, तेरी उपस्थिति ही मेरा घर है। ओ तू सच्चा प्रभु, जो मेरी आंखों ने इस हफ्ते को देखा है, मेरी कान जो चीजों को सुनी है, मैंने जो महसूस किया है, जो शैतान मेरे खिलाफ लाया है, सब कुछ झूठ है। लेकिन तूने किया हुआ हर एक वायदा, तूने दिया हुआ हर एक वचन, वो सच है, और मैं उसको मेरी जिंदगी में जिंदा होते हुए देखूंगा। वो तू सच्चा मोहब्बत है, प्यार है मुझको प्रभु तुझसे, मोहब्बत है। गाइए पूरे दिल के साथ, पूरे हिम्मत के साथ। हो मुझको प्रभु, हर एक झूठ को टूटने दे। अब जब ये गाते हैं, आपके दिल में, आपके जीवन में शैतान डाला हुआ, शत्रु ने डाला हुआ हर एक झूठ टूट रहा है। मोहब्बत है, पूरे हिम्मत के साथ गाइए, पूरे प्यार के साथ गाइए, हाथों को ऊपर उठाकर गाइए। ओ हर पल यीशु के साथ हूँ, यीशु के संग हूँ। ओ हर पल यीशु के साथ हूँ। ओ मैं यीशु के संग हूँ। तुझसे अलग ना रह पाऊं प्रेमी, यीशु मेरे। ओ तुझसे अलग ना एक आवाज और पूर्ण विश्वास के साथ गाते हैं सुबह। मोहब्बत है, प्यार है, मोहब्बत है, सिर्फ तुझसे मुझको।
हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, सिर्फ आप गाइए हो मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ हो मैं पिता, मैं तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरे भवन में आया हूँ प्रभु, मैं यहाँ पर हूँ हो मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, तेरी आंखें मुझ पर आज सुबह प्रभु हो मैं हूँ यहाँ, हो मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ हो मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं पूरा हफ्ते तूने मुझे चलाकर यहाँ पे पहुँचाया है प्रभु, हो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ तेरी उपस्थिति में पूरे हफ्ते चलकर, हो मैं ओ अनेक 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 संकटों से गुजरकर यहाँ पर तूने मुझे पहुंचाया है। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, विश्वास योग्य पिता है, ये तूने फिर से साबित किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तेरे भवन में, तेरी उपस्थिति में। ओ तेरी उपस्थिति ही मेरा स्वर्ग है। ओ मैं हूँ यहाँ। ओ कई लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन कृपा के द्वारा मैं पहुंच गया। हो मैं हूँ यहाँ प्यार की गहराइयों में, मैं हूँ तेरे पास, तेरे करीब। हो मैं हूँ, तूने लाया, तू चलाया और मैं आया। मैं हूँ, तू भरेगा, आशीष देगा। मैं हूँ यहाँ तुझसे मिलने, गले लगने। मैं नाचूंगा और गाऊंगा, क्योंकि तेरी महान कार्यों की वर्णन मैं करूंगा। क्योंकि भला तू है, भला तू है, तेरी दया महान, तेरी दया से, तेरी प्यार से तू भला है, ये मैं ऐलान करूं।
प्यारा है, विश्वास योग्य है ये कहने। परमेश्वर के बच्चे सारे गाइए, मैं हूं यहाँ, ओ मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ। गाइए पापा, मैं हूं मेरे दादा, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ। तेरे प्यार की गहराइयों में मैं हूं यहाँ। I am safe and sound, I am safe and sound, I am safe and sound। तू मुझे सुरक्षितता में यहाँ पर पहुंचाया है, और धन्यवाद क्योंकि शुक्रिया 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 क्योंकि oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। Sing, sing, my daddy, my daddy। Oh, my daddy, my daddy। Oh, Jehovah, Jehovah, मैं हूँ यहाँ। Oh, my daddy, your baby singing, my daddy, sing, oh your baby is singing, hey, and I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity. Sing, my daddy, your baby is singing, I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity. I've got you, Jehovah, 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 oh Jehovah, 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 oh he who sits in heaven laughs, oh he who sits in heaven laughs. I sit in heaven, so I laugh. Oh he who sits in heaven laughs. Hey, oh he who sits in heaven laughs. He who sits in heaven laughs. I sit in heaven, so I laugh. Oh ha 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 ha. Oh ha 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 ha. Yeah. Ha 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 ha. I sit in heaven, so I laugh. Oh ha 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 ha. Oh ha 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 ha. Oh ha 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 ha. I sit in heaven, so I love. Oh, my daddy, your baby is singing, and I will be singing and dancing and chanting. My daddy, my daddy, my daddy, your baby is singing. Your baby, I will be singing, I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity. तालियों के साथ उत्सव मनाते हुए यीशु मसीह की जय जयकार करें। यहूदा गोत्र की सिंह की जय जयकार करें। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के लिए स्तुति का सिंहासन बांधे। गाइए गाइए गाइए,
उत्सव उत्सव कैसे मनाते हैं चर्च? हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. आप सब खुश हैं? Yes. नई आशा के साथ यहाँ पर परमेश्वर हमें लाया है। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते सीखा कि तराई हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि तराई में हमको परमेश्वर ने भरोसे के साथ भेजा है, ताकि हम उसकी जैसे ना सूखे, बल्कि हमारी भरपूरी उस तराई में उंडेला जाए और उस तराई में भरपूरी हो। आप मिलकर कहो, मेरे साथ सहमत हो तो कहो कि मेरी तराई में भरपूरी होगी। मेरी तराई में भरपूरी होगी। मुझ पर परमेश्वर की हाथ है, मुझ पर परमेश्वर की हाथ उसकी है। वाणी मेरे जिंदगी में मौजूद है। उसकी वाणी मेरी जिंदगी इसलिए में आज मौजूद सुबह, है। इसलिए आज सुबह भले मैंने निराशाओं को देखा होगा इस हफ्ते, भले ही मैंने निराशा को देखा होगा इस हफ्ते, कई हारों को देखा होगा ये हफ्ते, कई हारों को देखा होगा, लेकिन कई- फिर भी लेकिन फिर भी विश्वास के साथ विश्वास के साथ आए हुए वचन पर भरोसा रखकर आए हुए वचन पर भरोसा और रखकर उसकी भलाई पर भरोसा रखकर, और उसकी भलाई पर भरोसा उसके प्यार पर भरोसा रखकर प्यार पर मैं मैं उसकी संतान उसके संतान मुंबई में मुंबई में ऐलान करता हूँ करता हूँ कि मेरी तराई में मेरी तराई में भरपूरी होगा। भरपूरी होगा। ये होगा होगा होगा। होगा इसको मैं देखूंगा, इसको मैं चखूंगा, परमेश्वर को उसकी शुक्रगुजार रहूंगा। आमीन आमेन। आमीन। Praise the Lord. Celebrate. Come on. Celebrate. 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 Come on, church. आप बेहतर कर सकते हैं. Come on, come on. Shout, shout. Jesus. Jesus. एक नए गाने को सीखेंगे। इस गाने का एक पंक्ति मैं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर आप ये सुनेंगे तो आपके अंदर एक खुशी, एक जॉय महसूस होगा, क्योंकि ये वचन के द्वारा आया हुआ, वचन से आया हुआ, वचन के साथ मेल खाने वाला गीत है। आप गाएंगे मेरे साथ, सीखेंगे मेरे साथ। आपको पता है कौन सीखता है? बच्चे ही सीखते हैं, बड़े होने के बाद कोई सीखते नहीं है। आज हम एक नया गाना सीखते हैं, इसके मतलब हम परमेश्वर को बता रहे हैं, प्रभु हम इतने भी बड़े नहीं हुए, हम तेरे संतान हैं। हालेलुया। हमारे दिमाग को आज सुबह हम तेरे चरणों पर रखते हैं, हमारी माप तोल को तेरे चरणों पर रखते हैं, हम फिर से तेरे बच्चे बन जाते हैं प्रभु। हमने बहुत जानकारी हमने सर पर ले लिया, लेकिन उस जानकारी का कुछ उपयोग हुआ नहीं। हुआ है क्या? हुआ है क्या? लेकिन उसकी करुणा हमारी जिंदगी पर जब तक है, उसकी आंखें जब तक हमारे ऊपर है, कोई शत्रु, कोई ताकत, ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारे सामने खड़े रह सकता। हालेलुया। ये गीत ऐसा कहता है, सूखी हड्डियों के तराई में क्या है? बड़ी सेना को चलते देखूं। हालेलुया। अधिकार की वाणी तू भेज, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं, अग्नि समान उतरा, गाई बोलिए, वो अग्नि जीप के समान टहल जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अंतिम दिनों की अभिषेक वो सारे लोगों के ऊपर तू भेज। दुनिया कहते हैं कि तराई में सूखेपन है, लेकिन हम गाते हैं कटनी का है ये समय। बोलिए कटनी का है ये समय, कटनी का है ये समय। पवित्र आत्मा से हमको तू भर, पवित्र आत्मा से हमको तू भर। अब तैयार है? अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। गाइए, अंतिम दिनों की अभिषेक, क्या बात है? कटनी का है ये समय,
यह समय पवित्र आत्मा से माने पर अंतिम दिनों की ओ अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज कटनी का है समय पवित्र आत्मा से ओ अग्नि समान उतरा अग्नि जीत के समान बह जा जो का तूफान नदी आत्मा की हम पर बहा ओ अग्नि समान उतरा अग्नि जीत के समान बह जा और जो का तूफान का लेके आ नदी आत्मा के और एक बार गाइए ओ अग्नि समान उतरा ओ अग्नि जीत के समान बह जा ओ जो का तूफान का लेके आ नदी आत्मा के अंतिम दिनों की अभिषेक come on कटनी का है समय बहुत खूबसूरत गाइए अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ओ कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से अग्नि समान ओ अग्नि समान उतरा ओ अग्नि जीत के समान बह जा ओ जब तूफान का लेके आ ओ पवित्र आत्मा को हम पर बहा ओ अग्नि समान उतरा ओ अग्नि जीत के समान बह जा जो का तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम पर बहा हालेलुया सीख गए क्या ये नबूवत की वाणी नहीं है हालेलुया अगली पोर्शन सीखने के लिए अब तैयार हो वो सूखी हड्डियों के तराई में वो बड़ी सेना को चलते देखो वो अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबूवत करूंगा ये सूखी हड्डियों की तराई में वो बड़ी सेना को चलते अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में और बताइए उसकी हड्डियों की तराई come on बड़ी सेना को ओ अधिकार की वाणी पवित्र आत्मा से और एक बार सुन की हड्डियों के तराई में वो बड़ी सेना को ओ अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबूवत अग्नि समान ओ अग्नि समान उतरा ओ अग्नि जीव के समान बह जा ओ जो का तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम पर गाइए गाइए अग्नि समान उतरा अग्नि जीव के समान बह जा जो का तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम पर अंतिम दिनों की अभिषेक कटनी का है ये समय अंतिम दिनों की अभिषेक वो सारे लोगों के क्योंकि वो कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से अग्नि समान वो अग्नि समान उतरा वो अग्नि जीव के समान बह जा वो जो का तूफान लेके आ और पवित्र आत्मा में अग्नि समान उतरा ओ अग्नि जीव के समान बह जा जो का तूफान लेके आ नदी आत्मा के ओ कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में और छोटी बादल को उठते देखो वो आहाब जैसे कपा वो वही अग्नि को हम पर गाइए गाइए कर्मेल पर्वत की छोटे बादल को आहाब जैसे कपा वही अग्नि को
समान, ओ अग्नि समान उतरा, ओ अग्नि झील के समान बह जा, ओ झोंका तूफान का लेके आ, पवित्र आत्मा में ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि झील के समान झोंका तूफान के की ओ अंतिम दिनों की ओ कटनी का है ये समय, ओ पवित्र आत्मा से भर देना ओ अंतिम दिनों की अभिषेक, यही प्रार्थना है, ओ कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर देना come on ओ अग्नि समान उतरा, ओ अग्नि झील के समान झोंका तूफान का लेके आ, ओ पवित्र आत्मा को अग्नि समान, हालेलुया, प्रभु मेरी तराई में पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा की बारिश, गाइए अग्नि समान, ओ अग्नि समान उतरा, ओ अग्नि झील के समान बह जा, ओ झोंका तूफान का लेके आ, ओ सीनाई पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू गाइए, ओ अग्नि ज्वाला को, ओ इस्राएल अग्नि समान
ऐलान करें, सूखी हड्डियों की तराई में प्रभु एक सेना को, अधिकार की वाणी आज सुबह तू भेज प्रभु, अग्नि समान, ओ अग्नि समान उतरा, ओ अग्नि जीव के समान बह जा, झोंका तूफान बल से न शक्ति से पर उसकी आत्मा के, गाइए, और न तो बल से न शक्ति से पर उसकी, ओ ये पहाड़ ढल जाएगा, ओ ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा पर उसकी आत्मा के, ये पहाड़, ओ ये पहाड़ हालेलुया। आपको पता है आप क्या ऐलान कर रहे हैं? आपको पता है आप क्या ऐलान कर रहे हो? आपको पता है आप क्या ऐलान कर रहे हैं? मैं और बार पूछता हूँ, क्या आपको पता है आपके मुंह से आज सुबह, डेट क्या है? 14 अप्रैल 2024 सुबह 12 बजे आप क्या ऐलान कर रहे हैं? आपको पता है? क्या आपको पता है आपका ऐलान क्या है? ये पहाड़, चलिए गिनाइए आपके पहाड़ जो भी है, मन में गिने कौन सा, 1 2 3 4 5 6। हालेलुया। आपके तराई में जो आपको पहाड़ दिख रहा है, परमेश्वर की पहाड़ नहीं, बाकी सारे जो झूठा पहाड़, हालेलुया हालेलुया, वो सारे पहाड़, प्रेज द लॉर्ड, विश्वास के साथ आप ऐलान कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जब उतर आता है तो हमारी ताकत और बुद्धि की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमने क्या कहा कि सूखी हड्डियों की तराई में, प्रेज लॉर्ड, सेना को उठते हम देखेंगे। हालेलुया। जो असंभव हमने सोचा है वो सब संभव होते हुए हम देखेंगे। इस घर के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह ऐसा है जो असंभव चीजों को संभव में लाता है। हालेलुया। इसलिए आपके जिंदगी के हर एक पहाड़ को देखकर आप नबूवत करें, आप ऐलान करें। अगर आप चुप बैठे तो कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। आपकी पहाड़ ढलने के लिए आपके मुंह से आपको ऐलान करता है। हालेलुया। आपके तराई के एजेकिएल आप हो। आपके तराई में एजेकिएल आप हो। आपकी तराई के एजेकिएल आप हो। हम परमेश्वर को हमेशा पूछते हैं, परमेश्वर ये क्या है, क्या कुछ होगा मेरे साथ? बल्कि परमेश्वर एजेकिएल से पूछता है, हे मनुष्य पुत्र, क्या ये सूखी हड्डियां जीवित हो सकती है? हमारे सवाल परमेश्वर से, परमेश्वर कब होगा जीवन, कब आएगा जीवन, कब देखूंगा मैं तरक्की? लेकिन परमेश्वर एजेकिएल को पूछता है, क्या? तू बोल। हालेलुया। इसलिए हम आज बोल रहे हैं कि ये पहाड़ ढल जाएगा। कम ऑन, ओ ये पहाड़ ढल जाएगा। हाँ, ये पहाड़
उत्सव मनाइए। और ये पहाड़ वो मेरी आत्मा के द्वारा ओ ना तो बसे। Come on. मेरी आत्मा के द्वारा ओ ना तो बसे ना शक्ति से पर मेरी आत्मा। और एक बार ओ ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ना तो बसे ना शक्ति से अब तैयार हो। ये पहाड़ ओ ये पहाड़ चल जाएगा। ये पहाड़ आपके और आपके अनुग्रह के बीच में किसी भी पर्वत को किसी भी पहाड़ को खड़े रहने की अनुमति नहीं है। चल जाएगा और ये पहाड़। आप दुखी होकर नहीं ऐलान करें, खुशी के साथ ऐलान करें। अरे बात और ना तो बसे। रोते हुए नहीं हंसते हुए गाइए। मेरे भाई और मेरे बहन और थोड़ा विश्वास के साथ ना तो बसे। पर मेरी आत्मा ये पहाड़ और ये पहाड़ चल जाएगा ये पहाड़ चल जाएगा और मेरी आत्मा पे ये पहाड़ ये पहाड़ चल जाएगा चल जाएगा ये पहाड़ चल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा आत्मा मंडरता। Come on, पवित्र आत्मा। आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा। बोलिए मेरे लिए सुबह आत्मा मंडरता। हालेलुया। इसलिए सारी विनाशा को हटा दो। आत्मा मंडरता मेरे लिए, इस कलीसिया के लिए, पेंटेकोस्ट के दिन सवार। आत्मा गाइए गाइए। आत्मा मंडरता। ओ आत्मा मंडरता। हालेलुया। ओ पेंटेकोस्ट के दिन सवार। आत्मा हालेलुया। पेंटेकोस्ट के आत्मा। अंधे देखते हैं पहले। गाइए गाइए। ओ यीशु मसीह के अंधे यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। क्योंकि 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 आत्मा पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन सवार। आत्मा मंडरता। ओ पेंटेकोस्ट के दिन सवार। आत्मा मंडरता। आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा। ओ हालेलुया। ओ नाम से लिया।
यीशु मसीह के नाम से ओ अभिषेक यीशु मसीह के सामर्थ joy and peace आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा गाइए दुनिया जो नहीं देता जो दोस्त बंधु मित्र नहीं दे सकते पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से Are you ready? Atma Mandala. Pentecost के दिन समान आत्मा Pentecost के और ज्योति मिलती है कमान से चाय भी ओ ज्योति हालेलुया ऐलान करें आज सुबह मेरी रोशनी तेज हो रही है ज्योति मिलती है हालेलुया आप विश्वास के साथ नहीं गा रहे हैं सिर्फ आप गाइए ज्योति आत्मा मंडला का पवित्र आत्मा Pentecost के आत्मा मंडला का Pentecost के आत्मा मंडला का गाओ 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 Pentecost Pentecost Ooh, I've got joy, 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 overflow in my life. Gaye, gaye. Ooh, I've got joy in the Holy Spirit. In my life. Oh, joy like a river, peace like a fountain. My life. और बताइए joy like a river. I am heritage. Oh, I am the heritage of God. Great things are spoken over me. And my life is greater, greater. और कल से एक साथ कहा, oh, I've got joy.
blessings, name them. Just sing. 1, 2, 3, 4. Joy, joy, joy overflow in my life. Yeah, I've got joy. In my life, I've got joy. Hey, Lamare, Talase, Manota, Manato, Manante, Manase, Alati, Actorama, Alenti, Mantriasta, Alecontu, Laleta. I've got joy. Yeah, I've got joy, 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 joy. In the name of Jesus, I've got joy, joy, joy. Benede at makina di ko. Benede at makina di ko. Yeshu Raja. Aye. Oh, Yeshu Raja. Benede. Oh, Benede. Oh, Yeshu Raja. We come alive. We come alive in the river. We come alive in the river. Say, we come alive in the river. Manarole. Alek cheese jo chivit hai gaye. अगर आप जिंदा है तो गाइए. अगर उसकी करुणा आपके जिंदगी में मौजूद है. And we know it is busting. Up from the ground, we feel it. Oh, busted. Oh, we come alive in the river. Say. Oh, say. Oh, we come alive in the river. Yeah, we come alive in the. We come alive. Oh, we come alive. Holy Ghost, your river flow. We come alive in the river. Sing. We come alive in the river. We come alive in the river. Benede, अटकी नदी को, उस नदी को हमें से होकर यीशु राजा. यीशु राजा. आज की सुबह की वाग्दाना. ओ बेनेडे. तालियों के साथ यीशु राजा. बेनेडे, ओ बेनेडे, आत्मा की नदी को, उस नदी को. ओ यीशु राजा. ओ बेनेडे, आत्मा की नदी को. हे, हमें से होकर. Oh, Benede, Maki nadi ko, उस नदी को हमें से होकर यीशु राजा. गाइए. Oh, यीशु राजा. Benede, आत्मा की उस नदी को हमें से यीशु राजा. सुबह की वक्त अब्बा पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे
हमारे बीच में तू डेल हमारे जीवनों पर प्रभु उससे कम एक अनुग्रह नहीं है। ओ सबसे प्रथम अनुग्रह रहने दे आत्मा की मुझे छू ले मुझे भर दे यीशु राजा यीशु राजा तेरा प्यार झरनों समा गाइए ओ तेरा प्यार तेरा प्यार झरनों समा तेरा प्यार झरनों समा तेरा प्यार झरनों समा ओ तेरा प्यार झरनों समा तेरा प्यार झरनों समा बहने दे आत्मा की नदी को उस नदी को हममें से होकर यीशु राजा गाइए यीशु राजा भूख के साथ प्यास के साथ गाइए ओ बहने दे उस नदी को हम में से होकर यीशु राजा बहने दे हम उनसे मांग रहे हैं जो उस नदी को हमारे ऊपर से बहा सकता है जो हमारे द्वारा तराइयों पर भेज सकता है जो हमें बढ़ सकता है वो यीशु राजा ओ बहने दे आत्मा की नदी को उस नदी को हमें से हो यीशु राजा यीशु राजा oh let it flow 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 flow let it flow right here right now gaye let it flow Jesus let it flow right here oh Jesus out of my belly shall आज सुबह की वाणी के द्वारा प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और तेरी वचन कहता है कि जो विश्वास करते हैं उनके अंदर से जीवन की नदियाँ जीव जल की नदियाँ rivers of living water out of my belly oh out of अपने पेट पर हाथ रखे अपने सीने पर हाथ रखे और ऐलान करे मुझे खोलने वाली वाणी आ रही है oh out of my belly shall flow so let it flow so let it flow let it flow so let it flow let it flow oh let it flow let it flow right here right now 6 let it flow 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 right here let it flow 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 right here out of my belly out of my belly shall flow rivers of living water rivers of living
हर एक मुरझाएपन को जीवन में बदलने वाली पवित्र आत्मा की नदी बहेगी. Out of my belly shall flow. Get violent, get violent, get violent. So let it flow, so let it flow, let it. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow. Right here, right now, let it flow. Oh, let it flow, let it flow. Holy Ghost, your fire, your river, पवित्र आत्मा तेरी नदियाँ मेरे अंदर से. मैं अपनी आवाज को उठाता हूँ विश्वास के साथ. Let it flow, let it flow, let it flow. Let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow right here. Oh, and as the river flows, it means to bring every dead thing to life. Oh, it's a life-giving river. Let it flow right here, right now. And as the river flows, and as the river flows, it begins to bring every dead thing to life. हर एक मुरझाए को जीवन में लाने वाला पवित्र आत्मा की नदी. ये प्रार्थना है, यही ऐलान है. Oh, let it flow, let it flow. गाइए. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow. Let it flow, let it flow. Oh, Rabba Santana Krababa Shea. Ala Ricatola Rababa Sato Yamama Mama. Uratata Ricatella Rababa. Urakatala Satane. Rubaba Baba. पवित्र आत्मा तू बीच में कागज में प्रपोज. हमारे बीच में तुझे आजादी है. हम तेरे संतान हैं, हम तेरे ही लोग हैं. Let it flow. Rain now, oh rain now, oh rain, be a singer. Rain now, oh rain, and hum God the Bansade, be a singing rain now, oh rain now. Oh, sing, sing, rain, oh, rain, down, rain, and we are singing, rain. Oh, when you send your fire, remember me. अपनी आवाज़ को उठाए. Oh, when you send your rain, remember me. When you send your fire today, when you send your fire today, oh remember me. When you send your rain, oh remember me. Oh, when you send your fire, remember me. When you send your rain, जो कोई भी भूखे है, जो कोई भी प्यासे है, अपनी आवाज़ों को उठाकर प्रार्थना करें. When you send your fire, remember me. When you send your rain, remember me, Jesus. But Sunday, rain now, rain now. Oh, rain. Oh, rain. Oh, rain. Rain. And we are singing. We are praying. We are crying. Rain. Holy Ghost fire. Rain. Much per passade. Oh, let it flow, let it flow. Oh, let it flow, let it flow. Let it flow. Let it flow, let it flow. Oh, let it flow. Right here, right now. Let it flow. Let it flow.
Oh, let it flow, let it flow, let it flow. प्रभु मुझ पर और मेरी सारी परिस्थितियों पर इस शहर पर असीम बारिश, असीम नदी की बहाव. Oh, let it flow, let it flow. Oh, let it flow, let it flow. Let it flow. And they're singing right now, Jesus. Oh, rain now. Oh, rain. They're singing. Rain. And we are singing. We are praying, Dada. Oh, the Lamb of God is in our midst. The voice of God is in our hearts. We rise to run this race. It shall. Oh, the Lamb of God is in our midst. The voice of God is in our hearts. We rise to run this race. Let it. And the church sang together. Rain! Oh, rain! Oh, rain! Oh, rain! Oh, rain! Rain, rain, rain! Oh, rain! Rain! We are building a highway. Oh, we are building a highway for the Lord. The giants of nations must come down. The sons and daughters shall be saved. Let it rain. Hey. Oh, we are building a highway for the Lord. The giants of nations must come down. The sons and daughters shall be saved. He shall reign. And the church sang. Rain now, oh, rain, rain, oh, sing, sing, oh, rain, 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 oh, rain now, rain, 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 rain. We are building a highway for the Lord. The giants of nations must come down. And sons and daughters shall be saved. He shall reign. We are building, oh, we are building a highway for the Lord. The giants of nations must come down. Sons and daughters. कलीसिया आवाज उठाकर गाइए rain now, hallelujah, rain now, hallelujah, rain, oh, rain, oh, oh, rain, rain, oh, hallelujah, oh, rain. Oh, the Lamb of God is in our midst. The voice of God is in our hearts. We rise to run this race. Elan kare. Oh, the Lamb of God is in our midst. The voice of God is in our hearts. We rise to run this race. Right now, right now, oh hallelujah, rain, oh rain, rain, oh rain, rain, let it rain, Dada, oh
fire fall and on this altar. Oh, Dada, and on this altar. And on this altar. On this altar. Let your fire fall. And on this altar. And on this altar. On this altar. And on this altar. Let your will be done. Let your will be on this altar. Dada. And on this altar, let your will be done. When you send your fire, when you send your fire, oh, remember me. When you send your rain, Remember me. when you send your fire, when you send your fire today, remember me. When you send your rain today, oh, remember my daddy, my daddy, oh, my daddy, my daddy. Remember me, Remember me. my lover, my lover. Remember me, Remember me. Jehovah, Jehovah. Remember me, Remember me. oh God of my father. God of my Father. Remember me, Remember me. my Lord, my Lord. Remember me, Remember me. remember me, Remember me. oh remember me, oh remember me. Oh, when you send your fire today, when you send your rain today, oh, when you send your fire today, oh, when you send your rain today, oh, when you send your fire today, oh, when you send your rain today, oh, when you send your fire today, oh, when you send your rain today, oh, when you send your fire today, oh, when you send your rain today, oh, when you send your fire today, Jehovah, Jehovah, oh, remember me, oh, Jehovah, Jehovah, remember me, oh, God of Abraham, remember me, oh, God of Isaac, remember me, and the God of Israel, remember me, Zandere be shabala barabazia. my Father, Oh shabala barabasandere. Oh Jesus. send your rain, Oh sakala baroze ketibere. remember me, Oh zamero de shatere bere. send your fire, Oh zandele bokozi andere. remember me, Oh shabala harta send bari. your fire, Lord, Hudaba sandere kalma saterebi. fire, Oh shabala barabazande kerobosi. remember Hudaba shandere artal koseberia. me, Oh shabala kato sheberia daraba. to the Hudaba shabala baba sakaraba. the Lord of Lords, glory King, remember. God is good. ये परमेश्वर भला है. Please be seated. आप सब बैठ जाएं. So last night, पिछले रात when I inquired about what he's going to talk today, और जब मैंने उनसे पूछा, नबी से पूछा कि आज आप किस वचन में से बांटने वाले हो, so he said, I am not going to talk
उन्होंने बोला कि मैं आज नहीं कुछ कहने वाला। Then I said, is it Jitin who's sharing the word? तो मैंने पूछा कि क्या जितिन वचन बांटने He वाला said, no, है? you are sharing. उन्होंने बोला नहीं कि पर तुम वचन को So बांटने I asked वाले हो। him, when were you thinking about telling me that? और मैंने पूछा कि ये बात आप कभी मुझे बताने के लिए सोच रहे थे? Obviously, he didn't have anything to say to me at that point in time. और उस समय में मुझे कुछ कहने के लिए See, उनके पास नहीं था। when there is no, like when it is, when I'm circumstances or when the Lord tells me to do and I do it, it is very different. But when your prophet tells me that you have to share the word tomorrow, it's very different, because that's the time when I feel a little bit more burden on my shoulders and lower back. और जब परमेश्वर कुछ बात कहने कहता है या करने कहता है तो वो कुछ अलग बात है। जब नबी कुछ करने कहते हैं तो एक भार महसूस होता है। Because I know that the Lord has because that means the Lord is sending me for something special. क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे कोई खास योजना के लिए भेज रहा है। And I was also trying my best to to hear the Lord and see what I can teach you. और मैं भी परमेश्वर की उपस्थिति में इसके मेहनत में थी कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आपको क्या सिखाना है, इसके बारे में मैं उस अगुवाई को प्राप्त So your करूं। senior pastor said that you have to teach something. सीनियर पासवान ने मुझसे कहा कि आपको कुछ बच्चों को सिखाना And है। I'm thinking, what can I, what is, because starting a series is very dangerous. क्योंकि मैंने सोचा अगर कोई ऐसे एक सीरीज को शुरुआत करे, वो जो I है, am not a preacher who can do a series. मैं ऐसे प्रचारक नहीं जो सीरीज को कर सकती है। The last time I did was a Dreamer series in 2019. 2019 done में anything ऐसा after एक that. सीरीज किया था जो सपने देखने वाले के बारे में था। Yeah, I think we did one whole month on that. एक महीना पूरा हम उस वचन से That was गुजर रहे थे। glorious. वो महिमा भरा था। So I was asking और of the मैं Lord, प्रभु से मैं ये पूछ रही थी I will see how much can I do it. और वो मैं कितना आपसे बांट सकती हूँ, मैं But I उसका would like मेहनत to teach करूँगी। you about money. मैं आपको आज नहीं पर फिर कभी पैसे के बारे में सिखाना चाहूँगा। Would you be interested? क्या आपको उस बात की दिलचस्पी है? When you hear me, maybe you will not say this. पर जब So मैं record आपको this voice and then record my sermon and tell me how the voice is fluctuating. तो इस आवाज को हम पहले रिकॉर्ड करेंगे और फिर जब सिखाऊंगी तभी आपके आमीन की सब आवाज को हम देखेंगे। So let me see how we can go there. हम उस विषय की ओर कैसे मुड़ सकते हैं हम देखेंगे। So I'm not looking at your face. So as he's showing me fingers like 3 weeks and all that. As the Lord leads, let go after the Lord. I'm not a very trained teacher. जैसे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा हम उस अगुवाई का पालन करेंगे। And the way the Lord will teach us, we will go ahead. और जैसे परमेश्वर हमको बताएगा उस दिशा का हम पालन करेंगे। Hallelujah. Amen. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? So when I said we will learn about money, I am not going to teach you about mutual funds and fixed. How many interest, how can you save your money? That's not what I'm teaching. जब मैंने कहा कि पैसे के बारे में हम सीखेंगे उसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड बाकी सारे दुनिया के हिसाब के बारे में हम सीखेंगे। I'm going to teach you what wealth and money looks from heaven's perspective. और मैं आपको सिखाऊंगी कि पैसा और धन स्वर्ग के दृष्टिकोण से कैसा दिखता है। आमेन। Hallelujah. Sajimon Pastor in his last meeting when he was ending, he spoke about few things of money. अब जैसे पासवान जो है सजीमोन ने हमारे बीच सेवकाई की, पैसे के बारे में कुछ बातों को उन्होंने हमारे बीच There बांटा। were few pointers, right? कुछ Did anyone pointers- write it down? या What is it? Huh? मनी स्पिरिचुअल, Money is spiritual. पैसा आत्मिक है, Ah. Money is a weapon. Ah. पैसा एक हथियार है। No, what is money? Huh? Money is your defense. पैसा आपका सुरक्षा कवच है। कुछ और? Weapon, defense, spiritual. कुछ और है? From that, did you feel like it was important? और उस बातों को सुनकर क्या हमको लगा कि इसके बारे में सीखना बहुत मुख्य No, है? it's like, what do you feel? Okay, money is important. तो हमको तभी लगा कि पैसा प्रमुख है। The good thing is that in the world, you don't have to teach anyone that money is important. और अच्छी बात यह है कि दुनिया में किसी को भी ये सिखाने की जरूरत नहीं कि पैसा प्रमुख है। The first thing that a child ever learns from his parents is that there is no money. और पहला बात जो एक बच्चा अपने माता पिता से सीखता है ये है कि पैसा नहीं है। Huh?
Mama, I want this. No, we don't have money for this. वो बच्चा मांगता है, मम्मी मुझे ये चाहिए, माँ कहती है कि नहीं पैसा नहीं है। My mom constantly said it मेरी माँ हर वक्त यही कहती थी। with money in her purse. उनके हाथों में पैसा होता था, फिर भी कहती थी कि पैसा नहीं है। What she meant was, I don't have money for you. वो ये कहना चाहती थी कि तुम्हारे इस जरूरत के लिए मेरे पास अभी पैसा But नहीं है। many of us, even me, when we grew up, we wanted something, but we did not have it. पर हम में से बहुत लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि हमको कुछ बात की जरूरत थी पर हमको वो मिला नहीं। Some fought for it, कुछ लोग लड़ते थे उसके लिए, some got after fighting. कुछ लोगों को लड़ने के बाद पैसा मिलता था। People like me, sometimes they got beating. और मेरे जैसे लोगों को कभी कभी मार खाने के बाद पैसा मिलता था। And sometimes she would say, you cry, but in a lower volume, it should not go out. और कभी कभी मेरी माँ कहती थी कि तुम्हें रोना है तो रो लो, पर कम आवाज में रोना। But my dad was very different. पर मेरे पिता बहुत अलग थे, And I've learned that from my dad. और मेरे पिता से मैंने यही सीखा है। You know, so it's not like my dad was rich and mom was poor. We are in same family. ऐसा नहीं कि मेरे पिता धनवान थे, माँ गरीब थी, हम एक परिवार थे। Correct. But when I looked at my dad, I felt like he was a business tycoon. जब मैं मेरे पिता को देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो कोई बिजनेस को संभालने वाले बड़े व्यक्ति थे। I could never look at my dad and feel that we are like a middle class. It was so deceptive. The mannerism of my dad was in such a way that I could never figure out that he was, middle class. और मेरे पिताजी को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो एक साधारण व्यक्ति है, पर ऐसा ही लगता था कि हम बहुत ही धनवान परिवार में से हैं। So me and my dad have very common mannerisms. तो मेरे और मेरे पिता के तौर तरीके बहुत मिलते हैं। So my mom used to say कि तेरा बाप अंबानी है क्या? तो My mom used to ask me, right? And I was not able to understand that, like, what is lacking in my father? और तभी मैं ये समझ नहीं पाती कि मेरे पिता में किस बात की कमी है। Of course, he would never spoil me with lavishness. जो है बहुत ज्यादा धन देकर वो मुझे बिगाड़ते नहीं। But even if he's getting me one small thing, it looked like the most amazing, expensive thing in the whole wide world. अगर वो कोई भी एक छोटी चीज भी मुझे लेके देते थे तो मुझे दुनिया में वो सबसे प्रमुख चीज बन जाता था मेरे लिए। I think you can relate. मैं जानती हूँ कि आप भी इसके साथ, इस अनुभव When के I साथ। was, and so I am in the church where everyone is crying. और मैं जो कलीसिया में थी वहां पर सब लोग रो रहे हैं, Yet we are preaching about this amazing God. और फिर भी हम इस अद्भुत परमेश्वर की प्रचार कर रहे हैं। Honestly, I didn't want to serve such God. और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ऐसे एक परमेश्वर की सेवा नहीं करनी थी, Because my friends who served pagan gods क्योंकि मेरे दोस्त जो अन्य देवताओं की आराधना करते थे were very sufficient than this bunch of people who are worshipping living God. और उन लोगों के पास इतनी बहुताई में थी, जबकि ये जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों के पास नहीं थी। It took me lot of years to understand that my God was not wrong, their revelation about God was wrong. और बहुत साल लग गए मुझे ये समझने के लिए कि मेरे परमेश्वर में गलती नहीं थी, पर मेरे परमेश्वर के प्रति उनकी जो प्रकटीकरण थी वो उन लोगों में गलत था। And that says, this is what my dad used to say. मेरे पिता ये कहते थे, If we don't have to eat and drink, हमको खाने या पीने के लिए ना हो तो भी it is our story ये हमारी कहानी है which we can share with God. जो हम परमेश्वर से बांट सकते हैं। But when we step out, we have to represent this God well. पर जब हम दुनिया में उतरे, हमें इस परमेश्वर को अच्छे से प्रस्तुत करना है। He used to say, by looking at you, people should love to serve your God. वो कहते हैं कि जब लोग तुम्हें देखेंगे, उनके अंदर ये आकर्षण आ जाए कि मुझे इनका परमेश्वर की आराधना करना I है। was small back then. I'm like, but I also love to dress, so I was also okay. तो मैं छोटी थी, इतना समझ नहीं था, पर मुझे भी तैयार होने की बहुत शौक था। So no one actually knew what we were going through except our God. और किसी और को ये जानकारी नहीं थी हम किस अनुभव से गुजर रहे हैं, पर हमारा परमेश्वर जानता था। Of course, the wheel of time moved and the Lord blessed us and the Lord helped us to live comfortably. जो है समय बदला और परमेश्वर ने हमारे परिस्थितियों को बदला और हम बहुत ही आश्वासन से हमारे जिंदगी को बढ़ा पाए। I'm going somewhere with this, okay? Don't think it's a story. Wow, what a beautiful story. ऐसी कोई कहानी नहीं बांट रही, मैं आपको एक लक्ष्य की ओर ले जा रही हूँ। So we were the ones who got our own house long back. बहुत लंबे समय पहले ही हमको हमारा खुद का घर मिल The गया, one in Deepti. जो यहाँ पर ही दीप्ति में है। Years later, other believers who were in rented houses, God started blessing them.
But when they started buying houses, it were big houses. और सालों बाद जब जो है कलीसिया के और लोग अपने घर लेने लगे, वो बड़े घर थे. Huh? So my mom is like, now we need a big house. और फिर अभी मेरी माँ कहने लगी कि अभी हमें एक बड़ा घर चाहिए, Okay, because God, we need big house, we need big house. क्योंकि आपको भी बड़ा घर की जरूरत है. And my dad would not get moved or hassled. मेरे पिता को इस बात से कोई चिंता नहीं थी. My dad would say मेरे पिता कहते थे that why bother God when He put a shelter over us even before we asked. और जब परमेश्वर ने हमारे मांगने से पहले ही जब हमको एक छत दे दिया है, तो ऐसे बड़े बातों को कहकर परमेश्वर को क्यों मैं दिक्कत दूं? Let's just glorify God that they moved out of rented house. और हम परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उन लोगों को उस भाड़े वाले घर से हटने का मौका मिल गया है. When it is time, God will let us know our time and we will also move. और जब हमारा भी समय आएगा, प्रभु हमको कहेगा, तो हम भी अगले घर में प्रवेश It's करेंगे. like God knows we have a daughter. परमेश्वर वो कहते थे कि परमेश्वर जानता है कि हमारी एक We बेटी don't है, have to introduce. हमको उसकी प्रस्तुत नहीं करनी है. And you know, these things were wonder for me. और ये बातें सब मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित काम थे. But then I used to say, this is how dads are. They are confident and cool. Moms are worrisome. और फिर मैं ये सोचने लगी कि पिता जो है बहुत ही दृढ़ होते थे, माँ लोगों को चिंता ज्यादा But होती. years later, पर सालों बाद when God started teaching me, जब परमेश्वर मुझे बातों को सिखाने लगा, revelation started upgrading. प्रकटीकरण की बढ़ोतरी होने लगी, My relationship with God started changing. परमेश्वर के साथ का मेरा रिश्ता बढ़ने लगा. When we entered into a spiritual covenant with my father and mother, जब हम हमारे आत्मिक पिता और माँ के साथ उस वाचे में बंधे गए, I realized मैंने ये समझ लिया, that all of us, हम सब we lack certain things in our lives. हमारी जिंदगी में कुछ चीजों की कमी है. It's not because God is not capable. उसका कारण ये नहीं कि परमेश्वर योग्य नहीं, It's because we don't have a revelation for that lack. पर वो जो कमी है, उस कमी को मिटाने के लिए परमेश्वर की जो प्रकटीकरण जरूरत है, वो हम में नहीं है. हमारे सब लोगों के जीवन में कमी जो है वो इस कारण नहीं है कि परमेश्वर में क्षमता नहीं उस कमी को हटाने की. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള കുറവ് ഉള്ളതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തിന് ആ കുറവിനെ മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താലല്ല. वो कमी इस बात की वजह से हमारे जीवन में है ആ കുറവ് അവിടെ ഉള്ളതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, कि उस कमी के ऊपर परमेश्वर का एक प्रकटीकरण है जो अब तक तूने प्राप्त नहीं किया. ആ കുറവിനെ നീക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ട്. ആ വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കാൻ നീ തയ്യാറാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ കുറവ് അവിടെ ഉള്ളത്. जैसे ही तू उसको प्राप्त करे, എന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് ആ വെളിപ്പാടിനെ പ്രാപിക്കുന്നു, फिर तुझे परमेश्वर उस तराई में नहीं रखेगा. പിന്നെ ദൈവം നിന്നെ ആ താഴ്വരയിൽ അവിടെ നിർത്തത്തില്ല. तुझे तराई में तब तक रहना है जब तक हड्डी सेना नहीं बन जाती. ആ താഴ്വരയിൽ ആ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ ഒരു സൈന്യമാകുന്ന വരെ മാത്രമേ നിനക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയൂ. जैसे ही वो सेना बन जाए तेरा काम तराई से खत्म. എന്നാ ആ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ സൈന്യമാകുന്നു, അന്ന് നിന്നെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ദൈവം പുറത്തെടുക്കും. गलती ये हो जाती है कि जब आप तराई में अपने आप को हड्डी के समान देख लेते. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ ആ താഴ്വരയിൽ ആ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് तराई ഏറ്റവും വലിയ परमानेंट കുഴപ്പം. एड्रेस नहीं है. താഴ്വര നമുക്ക് എന്നേക്കും താമസിക്കാനുള്ള വിലാസമല്ല. तराई तुझे ट्रेनिंग देकर तुझे अगले स्तर पर लेकर जाने के लिए. എന്നാൽ താഴ്വര നമ്മളെ പരിശീലപ്പെടുത്തി നമ്മളെ അടുത്ത തലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. तराई में हड्डी है താഴ്വരയിൽ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളുണ്ട്, पर तू हड्डी नहीं. എന്നാൽ നീ ആ അസ്ഥിയിൽ ഒരുവനല്ല. पतमोस में हड्डी है. പത്മോസിൽ അസ്ഥികളുണ്ട്. पतमोस में परमेश्वर के दास मिट्टी में मिल गए हैं. പത്മോസിൽ അനേക ദൈവദാസന്മാർ മണ്ണിനോട് ചേർന്നു. पतमोस कई लोगों की कब्र है. പത്മോസ് അനേകരുടെ ശവക്കുഴിയാണ്. पर पतमोस तेरा वर्किंग डेस्क है. എന്നാൽ പത്മോസ് നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. तेरा राइटिंग डेस्क है. അതിൽ നീ ചിലതിനെ എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. कुछ प्रकाशित वाक्यों को लिखने की जगह है. ചില വെളിപ്പാടിനെ നീ എഴുതുന്ന സ്ഥലമാണ് പത്മോസ്. मारलरबा शिखंदरसिया. Thank you, Holy Spirit. Yes, yes.
Oh, Shabala ओ Hartana रंदले Rabania. सेखा बाबा Soborthosi. गरीबी ദാരിദ്ര്യം, कर्ज കടം, ये सब टेम्पररी है ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. तू उसे क्यों परमानेंट बना रहा है എന്നാൽ നീ അതിനെ എന്നേക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത്? क्योंकि तेरे को तू जानता ही नहीं परमेश्वर कौन കാരണം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളത് നീ അറിയുന്നില്ല. तू जानता ही नहीं कि उसके अंदर उसकी प्रकटीकरण क्या है എന്നാൽ ആ കുറവിനെ നീക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് നിനക്ക് അറിയത്തില്ല. ഈ മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്കില്ലേ ദരിദ്രനെ गरीब को जो उस खड्डे से उठा लिया. कुप्पा इज अ वेरी गुड वर्ड कुप्पा इज लाइक कचरा हाँ लाइक बाइबल में वो वचन है हिंदी में मैं नहीं जानती उसको बोलते कि गरीब को वो कचरे से उभारता है ദരിദ്രനെ ദൈവം കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു. और दूसरी जगह पे लोग ये बोलते हैं कि हम जो गरीब है ना वही परमेश्वर की मर्जी है ചിലർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. ऐसे कैसे അതെങ്ങനെ പറ്റും? परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे कूड़े से उठाने वाला परमेश्वर हूं। കർത്താവ് പറയുന്നു हाँ? He says that the Lord has set the world in order. परमेश्वर ने जो है जगत को अपने उस क्रम में खंभों पर टिकाया है. परमेश्वर ने जगत को क्या किया है खंभों पर टिकाया है. एक क्रम में लेकर आया है ओके क्रम में लेकर आने के लिए उसने क्या किया ലോകത്തെ ക്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തത്? अभी तो हमने पढ़ा यहोवा ने कंगालों को धूली से उठा लिया ദൈവം हाँ यहोवा ने उनके दुख को दूर किया അവരുടെ ദുഃഖത്തെ ദൈവം മാറ്റി. कंगालों को राजाओं के साथ बिठा दिया दरिद्र- सिंहासन पे बिठा दिया इस प्रकार उसने दुनिया को क्रम पर लेकर आया ദരിദ്രനെയും രാജാക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുത്തി ദൈവം ഈ ലോകത്തെ ക്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. हाँ ये उसके खंबे है ഇതെല്ലാം मतलब क्या ഇതെല്ലാം ദൈവം അവരെ തൂണായി ये उसका സൃഷ്ടിച്ചു. प्रोटोकॉल है ഇത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ്. ये उसके कार्य करने का नींव है ഇത് ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. क्या है नींव അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? कि मैं कंगालों को ऊंचा करता हूं ഞാൻ ദരിദ്രനെ ഉയർത്തും. उनको मैं सिंहासन पर बिठाता हूं ഞാൻ അവരെ പ്രഭുക്കന്മാരോട് കൂടെ ഇരുത്തും. और दूसरी तरफ एक झुंड मसीह लोग बोलते हैं हमारी ये गरीबी की अवस्था परमेश्वर की देन है ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നു ഈ ദൈവം ഞങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വെക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമായിരിക്കും. ऐसे बोल बोल कर आप उसी जगह बैठ गए हो നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു. एक जगह परमेश्वर का वचन आप पर नबुवत करता है ഒരിടത്ത് വചനം നമ്മുടെ മേൽ ഇത് ഒരു പ്രവചനമായി कि പറയുന്നു. कंगालों को मैं प्रभुओं के साथ बिठाता ഞാൻ हूं ദരിദ്രനെ പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പം ഇരുത്തുന്നു. और दूसरी तरफ വേറെ സ്ഥാനത്ത് परमेश्वर की कलीसिया ദൈവത്തിന്റെ സഭ, परमेश्वर का शरीर ദൈവത്തിന്റെ ശരീരം, परमेश्वर के नबी കർത്താവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ बोलते हैं ये कष्ट ये गरीबी परमेश्वर की देन है അവര് പറയുന്നു ഈ കഷ്ടത ഈ പ്രയാസം ദൈവം തന്ന ദാനമാണ്. तो जब आप कर्ज में डूब जाते हो वो आपकी नबुवत की नतीजा है എന്നാൽ നിങ്ങൾ കടത്തിൽ മുഴുകുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രവചനം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രവചിച്ചതിന്റെ തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ തെറ്റാണ്. परमेश्वर की कोई गलती नहीं है उसमें ഇതിലൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ തെറ്റില്ല. परमेश्वर की कोई कमी नहीं है ഇതിലൊന്നും ദൈവത്തിന് കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. तेरे जन्म से पहले ही लिख दिया था मेरा क्रम ये है എന്നാൽ നിന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പേ ദൈവം എഴുതി ഇതാണ് എന്റെ അടിസ്ഥാനം, ये मेरे खंबे है ഇതാണ് എന്റെ അടിസ്ഥാനം, मैं ऐसे कार्य करता हूँ എന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഈ ये मेरा അടിസ്ഥാനത്തിന് सिद्धांत മുകളിലാണ്. है This is how I set things in order इस रीति में मैं सारे चीजों को क्रम में लाता हूँ. by filling your lack and giving you abundance आमेन. तुम्हारे कमियों को मिटाकर भरपूरी से उसे भरकर मैं इन सारे कार्यों को पूरा करता हूँ. आमेन. That is the protocol of God ये परमेश्वर का नियम है. to fill and overflow वाओ,
भरकर उमड़कर भर देना, to give and give in abundance, देते देते भरपूरी में देना, to give you pleasures and joys, तुमको सारे आनंद और खुशी को दे to देना, fulfill your desire, तुम्हारे सारे इच्छाओं को पूरा करना, to make you sit with princes and kings. और तुम्हें प्रभुओं के साथ, राजाओं के साथ That is बिठा the दे। protocol of the King of Kings. आमीन। राजा दी राजा का नियम यही है। Ekaramanasya. Elekothoramanasya. Edekaramayandorobosi. Can I tell you, this is not what I've written, but I'm preaching to you. मैंने ये सब नहीं लिखा, पर ये परमेश्वर हमसे कह रहा है। I'm supposed to read something in Proverbs. We are where are we? Samuel. Okelemenesitoro. Remember me. So now when you have a lack, you know me and my husband, prophet. और जो है मैं और मेरे पति, Whenever we have a situation, जब हमारे जिंदगी में कोई we परिस्थिति उभर कर always आती sit है, and introspect. हम हर वक्त उस परिस्थिति को जांचते हैं And we ask for a revelation. और हम उसमें से परमेश्वर के एक प्रकटीकरण को मांगते हैं। Always. हर वक्त, Always. हर वक्त। We don't take any lack as a gift of God. कोई भी कमी को परमेश्वर का दान मानकर हम उसे स्वीकार नहीं करते। हमारे जिंदगी की कोई कमी को परमेश्वर का दान बनाकर हम स्वीकार नहीं करते. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കുറവിനെയും അത് ദൈവം തന്ന ദാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കാറില്ല. हमें उस बात का निश्चय है कि जो भी ये तराई है वो किसी खास चीज के लिए और टेम्पररी के लिए आई है. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന താഴ്വര അതിലൂടെ ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്, അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ താൽക്കാലികമാണ്. कलीसिया इसीलिए हम आकर प्रचार कर पाते हैं. സഭയെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ इसीलिए इस परिस्थिति के बीच में हम नबूवत कर पाते हैं. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥയിലും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ इसीलिए इस അരുളപ്പാടിനെ बीच में हम കൊണ്ടുവരാൻ कह पाते हैं कि കഴിയുന്നത്. ये यहोवा भला है. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ദൈവം നല്ലവനാണ്. आप में से कितने लोग बोल सकते हो? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയും? आरसिया लखमानसिया. रविवार सवेरे एक कर्जदार का फोन आने दो, आपके आराधना में फर्क दिखेगा. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒരു കടക്കാരൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ കഴിയും. बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं भरा या इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, आपके आराधना में फर्क दिखेगा. ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഫീസോ അതൊന്നും നിറച്ചില്ല എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സൺഡേയിലെ ആരാധനയിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകാൻ കഴിയും. मैं हमेशा कहती हूँ, तराई आपको आपकी औकात याद दिला देती है. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയും, താഴ്വര നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന. तब तक लगता है कि आप सबसे बड़े वर्शिपर हो. ഒരു താഴ്വര വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന तब ആളാണ്. तक लगता है कि आप सबसे बड़े मसीह प्रेमी हो. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഒത്തിരി അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന तराई വ്യക്തിയാണ്. दिखा देती है कि क्या बने हुए हो. എന്നാൽ താഴ്വര നമ്മൾ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും നമ്മളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥാനമാണ്. मेरे खास याद, दाऊद प्रार्थना कर रहा था कि बत्शेबा का बच्चा बच जाए. ദാവീദ് ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ബത്ശേബയുടെ ആ കുഞ്ഞ് ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. उपवास प्रार्थना में था, अपने शरीर को राख लगाकर जमीन में लेटकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि बच्चे को बचा ले परमेश्वर. അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവാസത്തോടെയും വളരെ നിലവിളിയോടെയും അവൻ ദൈവത്തിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണമേ. कोई आता है बोलता है प्रार्थना बंद कर दे, बच्चा मर गया. ഒരാൾ വന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ നിർത്ത്, കാരണം കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി. परमेश्वर के हृदय के अनुसार का राजा दाऊद ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള രാജാവാണ് ദാവീദ്. प्रार्थना करता है, उपवास करता है, അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഉപവസിക്കുന്നു, क्षमा मांगता है, याचना करता है, അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, അവൻ ദൈവത്തിനോട് യാചിക്കുന്നു. ना खाता है ना पीता है. അവൻ കുടിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. पर ये दयालु परमेश्वर फिर भी उस बच्चे को नहीं छोड़ता. എന്നാൽ ഈ ദയയാൽ നിറഞ്ഞ ഈ ദൈവം, കാരുണ്യവാനായ ദൈവം ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല. ये भला परमेश्वर, ये करुणा वाला परमेश्वर उस बच्चे की जिंदगी को नहीं बख्शता. ഈ നല്ല ദൈവം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനെ ദാനമായി നൽകുന്നില്ല. क्यों आराधना करे ऐसे परमेश्वर? ഈ ദൈവത്തെ എന്തിനു ഞാൻ ആരാധിക്കണം? दाऊद क्या करता है?
ദാവീദ് എന്താണ് പക്ഷേ ചെയ്യുന്നത്? उठता है, അവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, नहाता है, അവൻ തയ്യാറാകുന്നു, सबसे अच्छा वस्त्र पहनता അവൻ है, ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു. परमेश्वर के मंदिर में जाकर आराधना അവൻ करता है. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ പോയി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. इसी के लिए उसको सुलेमान मिलता है जो मंदिर बांधता है. അതുകൊണ്ടാണ് അവന് ശലോമോൻ എന്ന മകൻ ലഭിക്കുന്നത്. ആ तेरे മകൻ जिंदगी ദൈവത്തിന്റെ में ആലയം सुलेमान का കെട്ടുന്നത്. प्रकटीकरण नहीं, क्योंकि पिछले दिनों के मौत को याद कर रहा है तू. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശലോമോനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടില്ല, കാരണം ഇന്നലത്തെ മരണത്തെ ഓർത്ത് നീ ജീവിക്കുകയാണ്. You cannot taste today's manna because you are stuck in the graveyard of Egypt. और आप आज के ताजा मन्ना को इसलिए चख नहीं पा रहे क्योंकि कल के कब्र पर आपका ध्यान अटका है. मरुभूमि है पर तुझे मन्ने का लुफ्त नहीं, क्योंकि इजिप्ट का कब्र आज भी तेरे लिए प्यारा है. മരുഭൂമിയിൽ നിനക്ക് നൽകുന്ന മന്നയെ നിനക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാരണം ഇന്നലകളിൽ മിസ്രൈമിലുള്ള ആ ശവക്കുഴി നിന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. सिकंदर बाबा बाबा, एक बच्चा मर गया तो दाऊद तेरे सिंहासन को कुछ नहीं होगा, और कुछ- मंदिर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि तूने उपवास प्रार्थना किया है तो उसका फल तुझे आएगा ഓ, जरूर. ഒരു കുഞ്ഞ് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആലയം നിന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, കാരണം നീ ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ ആലയത്തെ കെട്ടുന്ന ഒരുവൻ നിന്നിൽ തന്നെ പുറത്തു വരും. शारा बाला बा सिकंदर बाबा ऊडर खंदल बाला बा उड़ी रे सुलेमान महान होगा, पर उसके पहले एक बच्चे की मृत्यु हुई थी. ശലോമോൻ വലിയവനായിരിക്കും, പക്ഷെ അവന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പേ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മരണം सुलेमान का നടന്നിട്ടുണ്ട്. जन्म बत्शेबा के कोख में होने से पहले दाऊद की आराधना में हुआ था. ഓ, ശലോമോന്റെ ജനനം ബത്ശേബയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ദാവീദിന്റെ ആരാധനയിലാണ് ശലോമോന്റെ ജനനം നടന്നത്. Solomon, before he could be birthed in the womb of Bathsheba, he was birthed in the worship of David. हालेलुया. सुलेमान का जन्म बेतशेबा के गर्भ में होने से That's पहले why you दाऊद की आराधना में worship, so हुआ that you था. can give birth to a generation. और आप आराधना इसलिए करते हो ताकि अगले पीढ़ी का जन्म आपके अंदर से हो मारा वाला जाए. बाउडी विरिक्यासिया बाबा ऊड़ा बारा खंदला रबासिया बाबा बाबा. A dead worship cannot give life. एक आराधक जो मरा हुआ आराधना देता है वो जन्म नहीं दे सकता. Oh, thank you, Lord. Remember me. There's such a mighty power of Lord here. परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर उतरा है. राबा जांदरा ओ जांदेरे. Oh, can you close your history books? आज क्या आप आपके अपने इतिहास के पुस्तक को बंद कर सकते हो? आपके जिंदगी के इतिहास के पुस्तक को बंद कर लो, നിന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തെ ഒന്നിന്ന് ബന്ധാക്കാമോ? क्योंकि आज वही कुछ नया कर रहा है. അത് അടച്ചിട്ട്, കാരണം ദൈവം ഇന്ന് ചിലത് പുതിയത് ചെയ്യുക. ഓ ശബലബറബസിയാന്തറബ. आज परमेश्वर की आत्मा मिस्र में नहीं, तेरे ऊपर मेघ बनकर है. ഇന്ന് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മിസ്രൈമിൽ അല്ല, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ പരിവർത്തിക്കുകയാണ്. Yes, 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 yes. Let Holy Spirit do its thing. पवित्र आत्मा अपने कार्य को करे. Oh, rabala baba 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 baba. He is doing a new thing. Very soft. Ala khasiya baba baba. Come on, speak to the Lord. आप प्रभु से बातें करें. हा शाबालाबाबासिया. ओ शाबालाबाबा. Your questions should end today. आमेन. आज आपके सारे सवालों का समाप्ति हो जाए. Oh, आमेन. Yes, yes. Allah Dala Baba. Questions will not give you answers. Revelations will give you answers. आपके सवाल आपको उत्तर नहीं लाएंगे, पर परमेश्वर के बारे में प्रकटीकरण आपके उत्तरों That's को why आकर्षित Ezekiel करेगा. said, Lord, what should I do? What should you tell me? You tell me. एसेकिएल से परमेश्वर जो है, एसेकिएल परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु मैं क्या करूं? तब प्रभु A से new उसका उत्तर revelation came. Wind. आया. एक नया उत्तर उसके लिए प्रकटीकरण आया. एक नया झोंका. Till then everyone thought wind scatters. तब तक सबको लगा कि हवा सभी को तितर बितर कर देता है. That valley said no, wind can join. पर उस तराई ने कहा कि हवा चीजों को एकत्रित ला सकता है. तब तक लोग सोचते थे कि हवा आता है, तूफान आता है, चीजें बिखर जाती है. അന്നേരം വരെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു ഈ കാറ്റ്
जो है പലതിനെയും ചിതറിച്ചു കളയും. पर उस दिन तराई में एजेकिएल को समझा And- कि तूफान बिखारता भी नहीं, वो Amen. जोड़ता भी है. എന്നാൽ അന്ന് എസെക്കിയേലിലൂടെ ദൈവം തെളിയിച്ചു, താഴ്വരയിൽ ഒരു കാറ്റ് പലതിനെയും ചിതറിക്കുകയല്ല, എന്നാൽ പലതിനെയും ഒന്നിപ്പിക്കുകയും इसलिए मैंने ചെയ്യും. कहा कि सवाल नहीं पूछना, प्रकटीकरण पूछना. അതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിക്കരുത്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാടിനെ ചോദിക്കുക. I can see the Lord moving in many of you. मैं देख रही हूँ कि परमेश्वर कुछ बहुत अनेक लोगों के जिंदगी को छू रहा है. I can feel the intensity of the weight of the Spirit on me. आत्मा के उस वजन को मैं अपने आप में अनुभव कर रही हूँ. I can feel it in my bones. मैं मेरे हड्डियों में उसे अनुभव कर रही हूँ. Oh, shabalabarabaraba. The Lord is showing me a hand of fire. परमेश्वर मुझे ये दर्शन दिखा रहा है, अग्नि में जलता हुआ एक आग. एक आग का एक हाथ, തീയാൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൈ, തീ കൈ. और वो लोगों के सर को सहार रहा है. ആ കൈ പലരുടെയും തലമേൽ ഇങ്ങനെ അവരെ തടവുന്നു. Oh, Jesus. विश्वास में प्राप्त कर लो. വിശ്വാസത്തിൽ ആ കരത്തെ കയറി നീ ഒന്ന് പിടിക്ക. I can see it, I can see it. अग्नि भस्म करती है, पर आज तुझे वो अग्नि सहार रही है. തീ പലതിനെയും കത്തി ചാമ്പലാക്കുന്നു, എന്നാൽ അതേ തീ ഇന്ന് നിന്നെ തടവി നിനക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. Oh, shabalababababa. സഖറബബ. Arakadalarababababa. ശബാർ തുവസിയ. Erebebebebebebe. ശബലബറബസിയാന്തറബ. Are there anyone who are in that place ऐसा कोई है जो उस स्थान में, उस परिस्थिति में है? that you need a financial breakthrough? आपको एक आर्थिक परिस्थिति में छुटकारे की जरूरत है. Don't be ashamed. I want to pray for you. आप जो है शर्म महसूस ना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ. You need a financial breakthrough. आपके जिंदगी में एक आर्थिक परिस्थिति की छुटकारे की जरूरत है. Kinakasia. There are areas that is worrisome for you. ऐसे कोई स्थान है आपकी जिंदगी में जिसके द्वारा आप चिंतित हो, You are afraid to face those things because of finances. और जो है आर्थिक परिस्थिति की कमी के कारण आप उस चीज का सामना करने से डर रहे हो. Olabathinasiaba. It can be anything. वो कुछ भी हो सकता है. Olathinasialaba. The fear of dying as a poor. I hear that. मैं ऐसे आत्मा में सुन रही हूँ, गरीब ही बनकर अगर मैं मर गया तो, कर्ज बढ़ के अगर मैं कर्ज में ही अगर मर गया तो, Oh. दरिद्र होते हुए मैं अगर मर गया तो. If you have ever thought about it. अगर आपने ऐसा कभी सोचा है, ओ ये मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरी विधि ऐसी है, Oh. ये मेरे परिवार की अवस्था थी, वैसे ही मेरे जिंदगी में भी आ घटी. ओ शबल हरत बहुजियां, ये एक श्राप है. हाँ, ये मेरी स्थिति एक श्राप है. ओ सबर रोज मेरे यहाँ, ये मेरी दुरवस्था है. मेरे पूर्वजों के पाप का परिणाम है. എന്റെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്ത എന്റെ പാപത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഇത് ओ मैं എന്ന് ऐसा हूँ ചിന്തിക്കുന്നവർ. क्योंकि मेरा कोई है नहीं बच्चा देखने वाला. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നെ നോക്കാനോ ശ്രദ്ധിക്കാനോ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. Oh God, God, God. Oh Jesus. You're afraid of the EMIs. अब आपके EMI का भरने का डर है आपके अंदर. This is what the Lord says. प्रभु आपसे ये कह रहा है, He raises up the poor. वो गरीबों को ऊंचा उठाता है. वो कंगालों को धूल में से उठाता है. അവൻ ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു. जो धूल में पड़े होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है. ഈ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നവർ അവരെ ഉയർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ऊपर आपको धूल दिखाई देगी. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും മണ്ണ് പുരണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. तो जब वो आएंगे तो आपको पता होगा ये धूल में पड़ा हुआ है. അതുകൊണ്ട് അവർ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവൻ മണ്ണിൽ കിടന്നവനാ.
बट जब वो प्रभुओं के साथ बैठते हैं ना, എന്നാൽ അവർ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ तो आपको उनके ऊपर धूल नहीं दिखेगा. അന്നേരം അവളുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണിനെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. उनके कपड़ों में कुछ बदल गया है. അവളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. दिखने में भी बदल जाते हैं. അവരെ കാണാനും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തരാണ്. जो खाते हैं ना वो चीज भी बदल जाती है. അവർ കഴിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ പോലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. रीति रिवाज बदल जाते हैं. അവരുടെ സ്റ്റൈൽ മാറി. देखिए सिंहासन को 1 BHK में नहीं रखते. ഒരു സിംഹാസനത്തെ ഒരു 1 BHK ഒതുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. जो सिंहासन पे बैठता है वो साइकिल नहीं चलाता. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അവൻ സൈക്കിൾ आप ഓടിക്കാറില്ല. समझ रहे हो? जब परमेश्वर कहता है कि मैं कंगाल को, परमेश्वर ये नहीं वहां पे लिखेगा मैं कंगाल को घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, ये परमेश्वर की रीति नहीं है. परमेश्वर कह रहा है मैं कंगाल को धूल से उठाऊंगा. ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ ദരിദ്രനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു. तो सोचो उसका क्या अर्थ है. ദൈവം അത് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് സംഭവിക്കും. जब वो धूल में पड़ा था ना तो कुछ लोग उसके साथ धूल में पड़े थे. അവൻ മണ്ണിൽ കിടന്നപ്പോൾ പലരും അവന്റെ കൂടെ മണ്ണിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. पर अब जब वो प्रभु के स्थान पे बैठा है, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ वही धूल वाले पूछ रहे क्या हुआ भैया. ആ ദരിദ്രന്മാർ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ദരിദ്രന്മാർ ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. वो बोला तो तुम बोलोगे कि आओ एक परमेश्वर से मिलाता हूँ जो कंगालों को धूल में से उठाता है. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും ദരിദ്രന്മാരെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഞാൻ ആ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി തരാം. ആമേൻ. मनी स्पिरिचुअल. पैसा आत्मिक है. हालेलुया. हालेलुया. Your children will never hate your God. आपके बच्चे Thinking that your God is a poor God. आपके बच्चे परमेश्वर से नफरत नहीं करेंगे ये सोचकर कि ये परमेश्वर गरीब है. Hallelujah. This is a voice that is echoing in my spirit. मेरे आत्मा में ये आवाज गूंज रही है. We heard the Lord telling us, remember me. परमेश्वर ने हमसे कहा कि मुझे याद रखें. So this week you say, आज आप इस हफ्ते आप कहना, the Lord, you raise up the poor. प्रभु आप गरीबों को उठाते हो, कंगालों को मिट्टी से उठाते हो. So remember me. तो प्रभु मुझे याद रखना. You make them seat with the princes and kings. आप उन्हें राजाओं के साथ प्रभुओं के साथ बिठाते हो. Remember me. प्रभु मुझे याद रखना. वचन ने क्या कहा? വചനത്തിൽ എന്താണ് इस പറയുന്നത്? प्रकार वो चीजों को क्रम में लेकर आता है. ഇതിലൂടെ അവൻ എല്ലാം ക്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. आपकी कुछ लोगों की जिंदगी क्रम में होने वाली है. നിങ്ങളിൽ പലരുടെ ജീവിതം ദൈവം ക്രമത്തിലാക്കുകയാണ്. Remember me, you lift me up. Remember me, you lift me up. Remember me. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. You are the Lord who raises up the poor. आप वो प्रभु हो जो कंगाल को मिट्टी से धूल से उठाते And you place us on high position. और आप हमें ऊंचे स्थानों में बिठाते. You are that Lord. आप ही वो प्रभु हो. We were blind, प्रभु हम अंधे थे but now we see. पर आज हम देख पाते हैं. We know. हम जानते हैं. We have an understanding. हमारे अंदर एक समझ है. यस. We are no longer ignorant people. हम अज्ञान नहीं हैं आज के बाद. We refuse to make valley our permanent address. और तराई को हमारा निरंतर स्थान बनाने की उस बात से हम मुकरते हैं प्रभु. मरुस्थल हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है. മരുഭൂമി എൻ്റെ എന്നേക്കുമുള്ള വിലാസമല്ല. तराई मेरे हमेशा का स्थान नहीं है. താഴ്വര ഞാൻ എന്നേക്കും വസിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല. ये सब मेरे प्रकटीकरण का समय है. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വെളിപ്പാടുകളെ പ്രാപിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ്. मेरे ऊंचे उठने का समय. ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന സമയമാണ്. प्रभुओं के साथ बैठने का समय. പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുത്തപ്പെടുന്ന സമയം. तुझे धन्यवाद देते हैं.
അപ്പാ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. हमें याद रखना प्रभु, അപ്പാ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർക്കണമേ. इस कलीसिया को याद रखना, ഈ സഭയെ അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. इन बच्चों को याद करना, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. तेरी महिमा के लिए गवाहियों को देना. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനായി സാക്ഷ്യങ്ങളെ അങ്ങ് ഉയർത്തണമേ. धन्यवाद कि तू हमारे लिए उतर आया. അപ്പാ നന്ദി, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നതിന് यीशु നന്ദി. मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. और कलीसिया ने कहा യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു. ആമേൻ, ആമേൻ.